नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केजरीवाल को सशर्त जमानत मिल गई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है। भारत में बेल यानी जमानत की शर्तों को दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने क्या शर्तें लगाई हैं। जमानत की शर्तें: केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट से सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे और सरकारी कामकाज से दूर रहेंगे। किसी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर या सिग्नेचर नहीं करेंगे जब तक एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। केजरीवाल को जमानत देने के मुद्दे पर पीठ के दोनों जजों की राय एक है, पर गिरफ्तारी पर मत भिन्नता है। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधानिकता ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई प्रक्रियात्मक या कानूनी खामी नहीं है, जबकि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोते की धारणा से बाहर आने को नसीहत भी दी। इससे पहले भी कोर्ट ने वर्ष 2013-14 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर यही टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की अपीलों पर दिया है। केजरीवाल ने 2 अपीलें दाखिल की थी, एक में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और दूसरे में जमानत मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए गिरफ्तारी को वैलिड ठहराया था यानी वैध कहा था और जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत देते हुए कहा कि 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पेपर पर यानी बंध पत्र पर और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान आरोपित को लंबे समय तक कारावास में रखना पर्सनल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है। अब देखिए, यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटीज के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, तो तैयार रहिएगा, इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की जमानत भारत में होती हैं। टाइप्स ऑफ बेल की बात करेंगे जमानत के प्रकार की। पहली होती है रेगुलर बेल। नियमित जमानत वो होती है जो मूल रूप से एक आरोपी को हिरासत से रिहा करना है ताकि मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल देने के लिए आमतौर पर ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोपी के भागने का रिस्क है, दूसरा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और तीसरा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना होती है। अब बात करते हैं इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत की। यह जमानत एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रदान की जाती है और यानी तब तक वैध होती है जब तक कोई आवेदन किया गया हो या जब अदालत एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार कर रही हो। अब बात करते हैं क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत। यह एक प्रकार की जमानत है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसे पुलिस द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका होती है। देखिए, यहाँ पे जमानत के प्रकार की चर्चा की है। यूपीएससी आजकल पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत पूछ रहा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 10 पर कवर किया था और ये भी गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम रखा जाएगा ताकि राष्ट्र को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त किया जा सके यानी गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का सरकार का पूरा प्रयास हो रहा है। श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्राप्त की गई जीत एवं उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका रही है। यह आइलैंड टेरिटरी यानी द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक एवं विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। अब देखिए, ये मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला 234 वर्षों के बाद हटाया अंग्रेजों का नाम है, ये पहले अंग्रेज का नाम था, उसकी चर्चा करते हैं। वर्ष 1789 में लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर आए थे और भारतीय द्वीप पर अंग्रेजों के कब्जे में लेने के बाद वर्ष 1788 ईडी में अंडमान सागर का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर को भेजा था और वह वर्ष 1789 में इस द्वीप पर पहुंचे और लाव लश्कर के साथ यहीं रहने लगे। तब उन्होंने इस द्वीप का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर रखा था, लेकिन बाद में इस बंदरगाह द्वीप का नाम ब्लेयर के नाम पर ही
पोर्ट ब्लेयर पड़ गया। क्या आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर प्राचीन द्वीपों का प्रवेश द्वार है। अब देखिए, पोर्ट ब्लेयर का जो नाम बदला गया है उससे हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन यहाँ की जुड़ी हुई ज्योग्राफी यानी भूगोल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तैयार रहिएगा। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार में कुल 836 द्वीप समूह हैं। इसको कवर कर लीजिएगा कितने द्वीप हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की जनजातियों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था, विशेष करके जारवा के ऊपर। निवास करने वाली जनजातियों को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, विशेष करके जारवा, सोमपेन, ओंगे। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 11 पर, और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि फ्लड्स में कट जूट प्रोडक्शन बाई 20%। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव शशि भूषण ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जूट का उत्पादन 20% तक कम होने की उम्मीद है, यानी गिर सकता है। जूट नरम, लचीला और टिकाऊ फाइबर होता है। जूट के रेशे लंबे, चमकदार, लचीले और छूने में मुलायम होते हैं। इसका रंग हल्के भूरे रंग के बीच का होता है और इसके रेशों को ब्लीच किया जा सकता है और अच्छी तरह से रंगा जा सकता है। अब बात करते हैं कि दुनिया में कौन देश सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। दुनिया के प्रमुख जूट उत्पादक देश, पहले नंबर पर भारत है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर तीसरे नंबर पर चीन, चौथे पे थाईलैंड। स्टार्टिंग के 4 देश हैं। ठीक है, यहाँ की जुड़ी हुई ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि कितना यहाँ पे टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में ये जूट का उत्पादन होता है, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उसने बवेरियन नॉर्डिक के टीके एमपॉक्स के खिलाफ मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी विकासशील देशों द्वारा खरीद के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की एक आधिकारिक सूची है। एमपॉक्स एक जूनोटिक यानी एक दुर्लभ जूनोटिक जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो पॉक्सविरिडे फैमिली के ऑर्थोपॉक्स वायरस वर्ग से संबंधित है। इसको जरूर ध्यानपूर्वक कवर करिएगा। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक स्टेट फॉर्म में रख दे किस वर्ग से संबंधित है। इस परिवार के वायरस से होने वाली अन्य बीमारियों में चेचक, काउपॉक्स शामिल है। एमपॉक्स वायरस किसी संक्रामक व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। यह इन्फेक्टेड ब्लड यानी संक्रमित रक्त, फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ, स्किन और म्यूकस यानी त्वचा या बलगम और शरीर के घावों, जिसमें विशेष करके क्षतिग्रस्त या टूटे हुए क्षेत्र के सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से या संक्रमित जानवरों के काटने या खरोचने या शिकार करने या खाल उतारने, जाल बिछाने, खाना पकाने या शवों के साथ खेलने या जानवरों को खाने जैसी गतिविधियों के माध्यम से फैल सकता है। इस न्यूज को भी अच्छे से कवर करिएगा, बहुत चर्चा में रहा है एमपॉक्स। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को कवर किया था पीआईबी ने और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 13 सितंबर 2024 को लाइट टैंक यानी हल्के टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में किए गए फील्ड परीक्षणों के दौरान हल्के टैंक ने असाधारण प्रदर्शन किया है और सभी इच्छित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। कई बार इससे गोलाबारी कराई गई। जोरावर को एलएनटी यानी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से डीआरडीओ की एक इकाई सीबीआरडीई द्वारा यानी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सहित कई भारतीय उद्योगों ने देश के भीतर स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं की ताकत का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न उप प्रणालियों के विकास में योगदान दिया है। यूपीएससी आजकल डिफेंस सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछ रही है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ। इंडेक्स एक्स का मतलब ये है इंडिया और यूएस, भारत और अमेरिका, और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ, जिसने भारत और अमेरिका में संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की उन्नति में प्रगति को चिन्हित किया है। 9 से 10 सितंबर 2024 को आयोजित ये शिखर सम्मेलन
यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISF द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये शिखर सम्मेलन स्टार्टअप SMEs द्वारा नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के संयुक्त प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह इंडस एक्स के तहत 2 सलाहकार मंचों, वरिष्ठ सलाहकार समूह, वरिष्ठ नेता फोरम के माध्यम से महत्वपूर्ण संवाद को सक्षम बनाता है। इंडस एक्स पहल को अमेरिकी रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत रक्षा मंत्रालय और रक्षा नवाचार इकाई की ओर से रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX द्वारा संचालित किया जा रहा है। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त रक्षा अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान इंडस एक्स के शुभारंभ के बाद से यह पहल कम समय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडेक्स की शुरुआत कब होती है, तो याद रखिएगा जून 2023 में। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।